मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक चेतना के स्तर का उत्थान, श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित भगवान अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रथम श्लोक का 10वां पार्ट। चेतना के स्तर का उत्थान। यदि मनुष्य अभी भी जीवन की साधारण लड़ाइयों जैसे कि इंद्रियों का प्रलोभन, इच्छाओं, आदतों, शारीरिक रचना एवं सीमितताओं के साथ एक रूपता, यानी कि जब हम इंद्रियों के प्रलोभन में होते हैं, इच्छाओं के साथ होते हैं, आदतों और शारीरिक सीमितताओं को अनुभव करते हैं, तब मानसिक संदेहों तथा जटिलताओं के कारण चंचलता तथा आत्म अज्ञान में मन लगा रहता है, तो वह अभी निष्णात नहीं है, यानी कि अभी वह एक्सपर्ट नहीं है। उसका प्रत्यक्ष ज्ञान सीमित है और उसमें शरीर के भार तथा अन्य शारीरिक स्थितियों की चेतना रहती है, उनका अनुभव बना रहता है। उसकी चेतना में, उसके अनुभव में आंतरिक संवेदन भी सम्मिलित हैं, जो भीतरी अंगों और श्वास के कारण शरीर के भीतर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्पर्श, गंध, स्वाद, श्रवण और दृष्टि के संवेदन, भूख, प्यास, पीड़ा, उन्माद, आसक्ति, निंद्रा, थकान, जागृति और उसके तर्क, भावना एवं इच्छा की मानसिक शक्तियों के संवेदन। इस साधारण मनुष्य की चेतना, इस साधारण मनुष्य के अनुभव मृत्यु, निर्धनता, रोग और असंख्य अन्य बुराइयों के भय के अधीन है। वह नाम समाज में अपनी स्थिति, परिवार, जाति और संपत्तियों के मोह में बंधा रहता है। गुरु जी समझा रहे हैं कि जब हमारा मन शारीरिक बंधन में रहता है तो ये सभी समस्याएं हमें अनुभव होती है, तो चेतना यानी कि हमारी अनुभव की शक्ति इन सब तक सीमित हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से साधारण मनुष्य शरीर से परे अपनी उपस्थिति का अनुभव केवल अपनी कल्पना में ही कर सकता है। अवचेतना में तो वह सोता है और स्वप्न देखता है और विलक्षण कल्पनाओं के एक अवास्तविक संसार में घूमता रहता है। कल्पना की उड़ानों में वह सितारों और विशाल अंतरिक्षों में घूम सकता है, परंतु केवल अपने मन में ही कल्पना के माध्यम से एक मनुष्य ऐसा कर सकता है। ऐसे विचार बाह्य वास्तविकता के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखते। संक्षेप में, सामान्य मनुष्य को केवल अपने शरीर और मन और उसके बाहरी संबंधों का ही ज्ञान होता है। वह संसार के उन भ्रमों, जिन्हें प्राचीन और वर्तमान साहित्य में कई प्रकार से व्यक्त किया गया है, से सम्मोहित रहता है, जो उसके शांत यानी कि नश्वर और सीमित प्राणी होने की मौन मान्यता को सुदृढ़ करते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा से छोटे शरीर में उतरकर और शारीरिक अपूर्णताओं के साथ एकता अनुभव करके आत्मा अपनी सर्वव्यापक पूर्ण अवस्था को खोती हुई प्रतीत होती है। उसे भौतिक जगत की सभी सीमाओं को पार करने के लिए मानसिक युद्ध अवश्य करना होगा। आत्मा को द्वंद्वों के साथ एक रूपता की सारी भावनाओं को अवश्य समाप्त करना चाहिए, अर्थात अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को, जो शरीर और सारे भौतिक जीवन को
सीमाबद्ध करती है, यानी कि लिमिट करती है। उदाहरण के लिए, रोग जीवन की नाव को तूफानी समुद्र में चलाने की एक अवस्था है। स्वास्थ्य हल्के से चंचल अस्तित्व के सागर के ऊपर से निकलने की अवस्था है। ज्ञान अपनी आत्मा की समस्त जड़ तत्व से स्वाभाविक स्वतंत्रता का बोध होने की अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य की मुक्त चेतना माया आडोलित शरीर रूपी नाव के सतही अस्तित्व को न पकड़कर ब्रह्म के सागर में निर्भीकता से गोता लगाती है। जब तक मनुष्य अपनी पूर्ण एकाग्रता को सापेक्षता के इस संसार के द्वंद्वों की परिवर्तित होती तरंगों पर केंद्रित करेगा, तब तक वह सर्वरक्षाकारी परमात्मा के अंतर्निहित अपरिवर्तनशील सागर के साथ पुनः अपनी एकरूपता बनाना भूल जाएगा। अर्थात गुरुजी समझा रहे हैं कि जब तक हमें रोग अनुभव होते हैं, जब तक हमारे मन में बुरी आदतें और बुरे प्रलोभन उठते रहते हैं, तब तक हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को, ईश्वर की अनंतता को, ईश्वर की अपरिवर्तनशील सत्ता को अनुभव नहीं कर पाते और हमारी आत्मा शरीर के साथ एकता अनुभव करके अलग अलग किस्म के अनुभवों को अनुभव करती रहती है। इस तरह से हम अपनी कल्पना में, सपनों में अपनी अनंतता को अनुभव कर सकते हैं, पर हम वास्तविकता में ईश्वर रूपी अपरिवर्तनशील और अनंत प्रकृति के साथ एकता अनुभव नहीं कर पाते। केवल आत्मबोध में ही वह सतही प्रवाह से दूर जाकर अपरिवर्तनशील अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें स्वास्थ्य और रोग, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख तथा द्वंद्व के सभी जोड़े केवल परिवर्तनों की तरंगों के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि अनंत सागर, अपरिवर्तनशील सागर ईश्वर की रूपता को प्रदर्शित करता है और ऊपर उठने वाली तरंगे यानी कि सुख और दुख, ये परिवर्तनशीलता को शारीरिक तरंगों, संवेदनाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर गुरु जी समझा रहे हैं, जो अपरिवर्तनशीलता के सागर के हृदय में यानी कि आत्मा में उठते और गिरते हैं, यानी कि वो सभी संवेदनाएं जो मन में चंचल विचारों और आदतों के रूप में हमें अनुभव होते हैं और शारीरिक रूप से जो भी हम अनुभव करते हैं, ये सब माया ही है। परिवर्तन की बदलती लहरों के साथ यानी कि जो भी शारीरिक रूप से हमें अनुभव होता है, चेतना की एक रूपता को, चेतना अनुभव करने की शक्ति को, जो हमारे शरीर से एक रूप है, को चंचलता कहते हैं, तथा अपरिवर्तनशीलता के साथ एक रूपता को, यानी कि जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं और हम अपरिवर्तनशील सत्ता को अनुभव करते हैं, उसको शांति कहते हैं। अहम की चंचलता पर आत्मा की शांति की विजय, अहम की, हमारे होनेपन की चंचलता पर आत्मा की शांति की विजय 4 चरणों में विकसित होती है। स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में डेवलप होती है। जैसे कभी हम सदा चंचल रहेंगे और कभी शांत नहीं अनुभव कर पाएंगे। नंबर 2, कुछ समय हम चंचल रहेंगे और कुछ समय हम शांत अनुभव करते हैं। नंबर 3, अधिकतर समय हम शांत अनुभव करते हैं और कभी कभी चंचल अनुभव करते हैं। और नंबर 4, सदा शांति अनुभव करते हैं और कभी कभी चंचलता नहीं अनुभव करते। इन अवस्थाओं का नीचे सविस्तार वर्णन किया गया है। नंबर 1, अहम के नियंत्रण के अधीन। कब? जब हम सदा चंचल रहते हैं और कभी शांत नहीं होते, तब अहम के नियंत्रण के अधीन शारीरिक राज्य की विशेष अवस्था चंचलता होती है। चंचलता के कारण
बुद्धि को ग्रहण लग जाता है। इंद्रिय आसक्ति, मन, अहम और इच्छा के पूर्ण वशीभूत होकर बुराई से लड़ने तथा उत्कृष्ट कप्तान शांति को जीवन के किले के रक्षक के रूप में वापस लाने का कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए मन सतत बेचैनी, अक्षमता और अज्ञानता से ग्रसित हो रहता है। नंबर 2, जब हमारा मन कुछ समय चंचल और कुछ समय शांत होता है, तब मनोवैज्ञानिक युद्ध के दूसरे चरण में राजा आत्मा चंचलता और अज्ञान के शत्रु राज्य में कभी कभी एक अस्थायी विजय पा लेता है। साधक इस चरण में तब पहुंचता है जब शांति चंचलता के प्राचीरों पर लंबे समय तक बमबारी के कठिन प्रयास करती है। उसकी बंदूकें बार बार दोहराई जाने वाली महीनों के गहरे ध्यान की घेराबंदियाँ हैं। इस अवस्था में शारीरिक चंचलता से अभी तक हमारा मन पीड़ित रहता है, जो कभी कभी ही शांति द्वारा तोड़ा जाता है। यहाँ पर गुरुजी ने समझाया कि जब हमारा मन थोड़े समय के लिए शांत और अधिकतर चंचल बना रहता है, ये तभी संभव है जब हम गहरी प्रार्थनाओं और गहरे ध्यान के माध्यम से कुछ समय के लिए अपने आप को शांत करते हैं। और नंबर 3, जब मनोवैज्ञानिक युद्ध के तीसरे चरण में, तीसरा चरण का मतलब जब अधिकतर समय हम शांत रहते हैं और कभी कभी चंचल होते हैं, तब मनोवैज्ञानिक युद्ध के तीसरे चरण में सेनापति शांति यानी कि हमारे मन की शांति और उसके सैनिक यानी कि विचार गहरे और लगातार उच्चतर ध्यान रूपी बड़ी तोपों के बार बार के हमलों के द्वारा चंचलता द्वारा अधिकृत अक्षेत्रों में बहुत आगे तक बढ़ने में सक्षम होते हैं। यानी कि जब हम बहुत अच्छे गहरे ध्यान में होते हैं और ईश्वर से लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, तो लगातार प्रार्थनाएं और ध्यान हमारे मन के अंदर शांति के राज्य को स्थापित करते हैं। इस युद्ध का गौरवपूर्ण परिणाम लंबे समय की शांति की एक अवस्था द्वारा जाना जाता है। इस अवस्था में हम एक मौन गहरी शांति अनुभव करते हैं। शारीरिक राज्य चंचलता के विद्रोहियों के प्रकोप का कभी कभी ही अनुभव करता है, यानी कि जब हमारा मन पूर्ण शांति में होता है, पर फिर भी चंचल विचार कभी कभी विद्रोहियों के रूप में हमारे मन की शांति को भंग करता है। और सबसे आखिरी चरण, जब हम सदा शांत रहते हैं और कभी चंचल नहीं होते, तब मनोवैज्ञानिक युद्ध के चौथे चरण में राजा अहम और उसके सभी सैनिक पूर्ण रूप से खदेड़ दिए जाते हैं। जीवन के साम्राज्य पर राजा आत्मा का शांतिपूर्ण राज्य सदा के लिए स्थापित हो जाता है। यानी कि यह वह अवस्था है जब हम आत्मा के निर्देशन में गहरे ध्यान की शांति को 24 घंटे बनाए रख सकते हैं और कभी भी चंचल विचारों को अपने मन के राज्य में नहीं आने देते। राजा आत्मा और उसकी विवेकशील क्षमताओं द्वारा शासित शरीर एवं मन में सभी विद्रोहियों ने अपनी उचित नियति पाई है। अहंकार, भय, क्रोध, लोभ, आसक्ति, मद, इच्छाएं, आदतें, प्रलोभन रूपी शत्रु अब गुप्त अवचेतन मन के तहखानों में छिपे रहकर न्याय उचित राजा के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच पाते। गुरुजी समझा रहे हैं, जब हम पूर्ण रूप से दिव्य शांति को अनुभव करते हैं, तब भी चंचलता के सभी विचार यानी कि अहंकार, भय, क्रोध, लोभ, आसक्ति, मद, इच्छाएं, आदतें, ये तब तहखानों में छिपकर रहते हैं, यानी कि हमारे अवचेतन मन में कहीं छिपे रहते हैं। शांतिपूर्ण साम्राज्य बहुलता, सामंजस्य तथा ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी अभिव्यक्त नहीं करता। यानी कि जब हम पूर्ण शांति में रहते हैं,
तब सामंजस्यता और ज्ञान के अतिरिक्त इनके अलावा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आते। राजा आत्मा के शासन में कोई रोग, असफलता अथवा मृत्यु की चेतना शारीरिक राज्य में नहीं रहती। जय गुरु जी।